वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। दिस इज़ ज्योति शर्मा हेयर एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म की इस वीडियो सीरीज़ में हम करने वाले हैं डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लैपलेस ट्रांसफॉर्म की। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखा है किस काम आती है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का निकालना हो तो उसको आसानी से क्विकेस्ट मेथड से करने के लिए। तो अभी सीखेंगे हम कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास इस टाइप का दिया हो, मान लो साइन टी ओवर टी, मतलब टी से डिवाइड हो रहा हो, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम कैसे इजीली निकालेंगे। अब साइन टी का तो इजीली हमारे पास निकल जाता है क्योंकि लैपलेस ऑफ साइन टी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे लैपलेस ऑफ साइन टी क्या आता है, अल्फ़ा टी, मान लो साइन अल्फ़ा टी होगा तो 1/s² प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हमें पता है जो कि हमने पिछली वीडियोस में बहुत बार कर लिए। तो अब अगर टी डिवाइड हो जाए इसके साथ तो क्या हम इसी का यूज़ करके फटाफट से फास्टेस्ट मेथड से निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, देखते हैं। अगर लैपलेस किसी फंक्शन का हमें पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, लैपलेस किसी फंक्शन, जैसे हमें वो साइन वाले का फंक्शन का पता था कि लैपलेस पता है और उसको fs से डिनोट कर दिया मैंने। जो भी हमारा लैपलेस इस फंक्शन का जो हमें पता होता है वो fs आता है। ठीक है, फॉर टी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन लैपलेस। अब इसी फंक्शन के डिवीजन में अगर t है तो हम उसको सिंपली कैसे निकालेंगे, ये देखो, इंटीग्रेट कर देंगे s से इन्फिनिटी तक। किस चीज़ को? ये जो लैपलेस हमें पता है, ठीक है, इस फंक्शन का लैपलेस। ये अब लिख लो, एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक फंक्शन है जिसके नीचे डिवीजन में t है। तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 नोट कर लो। जैसे ही हमें फंक्शन दिखता है उस फंक्शन को लिख लो और उसका लैपलेस निकाल लो। एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी। ये दिख रहा है ना कि इस फंक्शन के डिवीजन में है टी। वो वाला फंक्शन पहले आपने लिख लेना है और उसका ये निकाल लेना है लैपलेस। अब इसका लैपलेस क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला अगर आपको भूल गया है तो यहाँ पे लिख लिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा टी क्या हो जाएगा, इसका लैपलेस आ जाएगा 1/s माइनस अल्फ़ा। और अल्फ़ा की जगह पे देखो, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस अल्फ़ा है ना, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस 1 वो फॉर्मूले से कंपेयर करो s माइनस बीटा। ठीक है, तो माइनस माइनस गॉट प्लस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस अल्फ़ा एंड यहाँ पे माइनस माइनस गॉट प्लस, तो ये आ गया प्लस बीटा। ये आ गया लैपलेस। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई फंक्शन क्या है, दिख गया जैसे फंक्शन वैसे हमने इसका लैपलेस निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंड नेक्स्ट एंड मेन स्टेप, अब इस चीज़ की हमें इंटीग्रेशन निकालनी है। मतलब कि ये जो लैपलेस हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, ये लिख लेते हैं, इसका लैपलेस क्या आएगा, डिवाइडेड बाय टी। इसका लैपलेस होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। ये लिमिट याद रखना, s से इन्फिनिटी कर रहे हैं हम इंटीग्रेट, 1/s प्लस अल्फ़ा, ये वाली चीज़, माइनस 1/s प्लस बीटा, ये वाली चीज़, विद रिस्पेक्ट टू ds हमने ये इंटीग्रेट करना है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/s प्लस अल्फ़ा है। ठीक है, 1/s प्लस अल्फ़ा, ये 1/x वाली फॉर्म है। 1/x dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ x प्लस c। ठीक है, पर यहाँ पे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो c नहीं आएगा, मतलब log ऑफ x, log ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये इसका इंटीग्रेशन वहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा इक्वल टू log ऑफ s प्लस अल्फ़ा माइनस, ये आ जाएगा log ऑफ s प्लस बीटा, log ऑफ s प्लस बीटा। ठीक है, विद लिमिट्स क्या आ जाएगी, लिमिट्स आ जाएगी s टू इन्फिनिटी, s से इन्फिनिटी।
अब यहाँ पे देखो लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दिस माइनस दिस, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, है ना। तो अगर जो माइनस वाला होता है वो डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं हम, ये माइनस वाला है ना, ये माइनस वाली टर्म है, ये आ जाएगी डिनोमिनेटर में। ये लॉग की प्रॉपर्टी है फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी लिमिट्स। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, लिमिट्स पुट करेंगे तो इन्फिनिटी पुट करेंगे, एस की जगह पे इन्फिनिटी प्लस अल्फ़ा, ये तो इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी प्लस बीटा, ये भी इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इज़ 1, है ना। और log 1 आपको पता है क्या होता है, log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस, ठीक है, log 1 अभी फ़िलहाल के लिए लिख दिया है log 1, एंड ये s दिस इन्फिनिटी लिमिट पुट करके ये चीज़ आ गई, एंड s पुट करोगे लिमिट, s तो s ही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा s प्लस अल्फ़ा ओवर s माइनस बीटा। तो ये चीज़ आ गई 0, ये चीज़ इक्वल टू 0 आ गया, माइनस लॉग s प्लस अल्फ़ा ओवर s माइनस बीटा, एंड दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ये चीज़ थी। एक बार इसकी समरी देख लो, ओवरव्यू देख लो इस क्वेश्चन का, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमने देखना है कि किसी फंक्शन के नीचे t डिवाइड हो रहा है। जैसे ही हमने ये स्पॉट कर दिया, हमने क्या किया, उस फंक्शन को पहले लिख दिया और उसका लैप्लेस निकाल दिया। लैप्लेस निकल गया तो मतलब इस पूरे फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अब हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेट करके s से इन्फिनिटी तक ये चीज़, इस चीज़ को, ठीक है। तो उसके बाद तो आगे इंटीग्रेशन ही है, इजीली हो गया एंड आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखो ध्यान से देखो और इसको करने की ट्राई करो। सबसे पहले हमने फंक्शन स्पॉट कर लिया, दिख गया हमें फंक्शन कौन सा है, इसका लैप्लेस लिख देते हैं, ठीक है। सिंस लैप्लेस ऑफ cos a t माइनस cos b t, आपकी मेमोरी जॉग करने के लिए यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला लिख दिया है ऑलरेडी कि cos a t का लैप्लेस क्या निकलता है। cos a t का आ जाएगा s ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की जगह पे क्या है a का स्क्वायर माइनस, अब cos b t का s ओवर s स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्रोवाइडेड s शुड बी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, ये इक्वल टू क्या करना है, ये आ चुका है हमारे पास यहाँ पे। अब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इजीली निकल जाएगा जो हमारे पास फंक्शन है। देयरफॉर जो लैप्लेस हमारे पास गिवन है cos a t माइनस cos b t ओवर t, इसका लैप्लेस क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, 0 नहीं, s से इन्फिनिटी, s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s ओवर s स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। सी, कभी भी ऐसी इंटीग्रेशन, ऐसा फंक्शन दिया हो हमारे पास जिसमें नीचे फंक्शन हो डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल हो, है ना, उसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो वो आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये काम की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होगा और ऊपर 2x दिया हुआ है। इस तरह की कोई इंटीग्रेशन है तो इसको इंटीग्रेट करके क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब अगर आप यही सेम चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, देखो यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो ज़रा विद रिस्पेक्ट टू एस, तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन इज 2s प्लस ए तो कांस्टेंट है, ये आ गया 0, यानी कि 2s आई इस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन। ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ है इसकी डिफ्रेंशिएशन आई 2s, तो 2 अगर यहाँ पे 2 नहीं है, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो ये तो वही वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। पर अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई चीज़ तो डिवाइड भी करनी पड़ेगी ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, मतलब इक्वल रहे, ये सेम रहे चीज़, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डन।
तो अब हम इसका इजीली निकाल सकते हैं, और ये 2 हम बाहर लिख देंगे, ये 2 यहाँ से कॉमन निकाल के बाहर लिख देते हैं। अब इसका इजीली हमें पता है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन वहाँ पे लिख देते हैं। इंटीग्रेट करके ये आ गया लॉग ऑफ 1/2 तो बाहर ही था, लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई इक्वल टू, फिर साथ में क्या है, लिमिट्स भी है हमारे पास, फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, कहाँ से, s से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अब 1/2, अब ये log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी या log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओवर s स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एंड साथ में यहाँ पर s से इन्फिनिटी तक लिमिट 1/2। अब इन्फिनिटी लिमिट पुट करोगे आप, s की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे, तो इनफाइनाइट प्लस समथिंग इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट इज 1, ठीक है, एंड लॉग ऑफ 1 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ s की जगह पे s पुट कर दिया, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई इक्वल टू, ये चीज़ 0 हो गई, माइनस 1/2 लॉग s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आंसर, एक बार देख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये ट्राई करो, खुद ट्राई करो, फिर यहाँ पे देखो कि आंसर आपका भी करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले फंक्शन का लैप्लेस निकाल देते हैं, cos ऑफ t फटाफट से कर देंगे। अब इसका लैप्लेस हमें पता है 1/s माइनस 1, माइनस इसका लैप्लेस क्या आ जाएगा, cos का लैप्लेस अभी अभी देखा था, s/s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये चीज़ आ गई, प्रोवाइडेड s शुड बी ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स। अब लैप्लेस इस पूरे फंक्शन का क्या आ जाएगा, t माइनस कॉस टी ओवर टी का लैप्लेस आ जाएगा इस चीज़ का, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी s माइनस 1 माइनस s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू ds। अब देखो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ s माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पे अगेन वो वाली कंडीशन आ गई ना, s स्क्वायर प्लस 1 वाली, है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आता है 2s, पर यहाँ पे तो s ही है, तो यहाँ पर 2 हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 हम डिवाइड भी कर देंगे, और चीज़ों को आसान करने के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम बाहर कॉमन ले सकें, बाहर कॉमन ले लेते हैं ताकि हम इस 2 को बाहर कॉमन ले सकें आराम से। ये 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया है, कुछ नहीं किया है यहाँ पे हमें 2 की ज़रूरत थी, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया पूरे इसको, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और जो डिवीजन में 2 आ रहा था उसको हमने बाहर ले लिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो अब ये चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 1/2 तो बाहर है, अब यहाँ पे देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ s माइनस 1 माइनस, अब इस पूरी चीज़ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 1, s स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 लॉग ऑफ, अब ये 2 जो है ये आपको पता है कि ये 2 हम यहाँ से हटा करके यहाँ लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो हम इसको लिख लेंगे लॉग s माइनस 1 का स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस 1। अब तो बस इसको इसमें लिमिट्स पुट करनी है और हमारा काम हो गया। लिमिट्स पुट करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे तो इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट अगेन वो log 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, log 1 माइनस log ऑफ
s माइनस 1 का स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आ गई, एंड log 1 इज़ 0, सो ये आ गया -1/2 log s माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज़ योर आंसर। देख लो एक बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो ट्राई करो खुद से भी। और यहाँ पे देखो, ये देखो लैप्लेस इसका क्या है, सबसे पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा। अब ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये इस टाइप का फंक्शन है जिसमें एक्सपोनेंशियल अल्फा टी टाइप की क्वांटिटी कुछ मल्टीप्लाई हो रही है, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हमने सीखा था कि ऐसे टाइप के फंक्शन में हम जो लैप्लेस होता है उसको s माइनस अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मतलब सबसे पहले इसका लैप्लेस निकालना पड़ेगा, लैप्लेस साइन बीटा टी का लैप्लेस निकालेंगे। सबसे पहले क्या आता है साइन बीटा टी का लैप्लेस, बीटा ओवर एस स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्रोवाइडेड एस शुड बी ग्रेटर देन 0, स्क्वायर है ये, है ना। अब उसके बाद देयरफॉर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी साइन बीटा टी। अब बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहाँ पे आपने लिख लेना, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन एस की जगह पे क्या लिख देंगे, एस माइनस अल्फा, ठीक है। पर यहाँ पे माइनस है, यहाँ देखो, यहाँ पे तो अल्फा के लिए फॉर्मूला था ना, पर यहाँ पे माइनस अल्फा है, तो यानी कि s माइनस ऑफ माइनस अल्फा करना पड़ेगा, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ रहे हो, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अल्फा टी था ओरिजिनल फॉर्मूले में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दिया है एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी, यानी कि अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी अल्फा की जगह पे क्या करना पड़ेगा, माइनस अल्फा करना पड़ेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो s प्लस अल्फा से हमने रिप्लेस कर दिया। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने पढ़ी हुई है। नहीं आ रही आपको समझ में तो आपको देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा। देयरफॉर अब अपने ओरिजिनल वाले फंक्शन पे, ये जो फंक्शन है जिसका हमें निकालना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, उस पे आ जाते हैं। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है इसको फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, बीटा ओवर s प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस चीज़ की इंटीग्रेशन, तो ये इरेज कर दिया यहाँ पे। अब देखो फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, सिंस करके आप भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होती है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a, ये चीज़ होती है इंटीग्रेशन। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली चीज़, ये बीटा तो बाहर आ जाएगा, है ना, बीटा तो कांस्टेंट है, साथ में अब ये चीज़ है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। यहाँ देखो x कोई फंक्शन, यहाँ पे जैसे ये वाला फंक्शन है ना, x का फंक्शन है, तो ये वाली चीज़ है x वाली टर्म हमारे पास, प्लस ये बीटा है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ना यहाँ पे a, ठीक है, इसका स्क्वायर, सिंपल। तो अब ये आ जाएगा 1 अपॉन a की जगह पे क्या है, ये है a की जगह पे यहाँ पे, और ये है x की जगह पे, तो 1 अपॉन बीटा टेंजेंट इनवर्स x अपॉन x की जगह पे क्या है, s प्लस अल्फा ओवर बीटा, ठीक है, ये चीज़ आ गई, एंड साथ में हमारे पास लिमिट है फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। अब इसको तो सिंप्लीफाई करना है, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स s पुट करोगे तो s प्लस अल्फा ओवर बीटा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, टेंजेंट इनफाइनाइट कब होता है, π/2 पे, तो ये आ जाएगा π/2। ये कैसे आता है एक बार बता ही देती हूँ, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट π/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट कब होता है, टेंजेंट π/2 पे, और tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो बच क्या गया π/2, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, ऐसा बोल सकते हैं, s प्लस अल्फा ओवर बीटा, ये चीज़ आ गई आंसर, ठीक है। तो ये एक बार देख लो।
तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई थी आपको समझ आई हो। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना, इससे मोटिवेशन भी मिलती है मुझे कि, और फीडबैक भी मिला रहता है कि क्या क्या किस तरीके से जा रही है वीडियोस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय लर्निंग।